सिद्धार्थ ने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला और सामने देखकर वह चौंक गया। कमरे के अंदर कोई भी नहीं था। तभी पीछे से किसी ने सिद्धार्थ के कान में कहा, वहाँ कहाँ देख रहे हो, मैं यहाँ हूँ। तुरंत ही सिद्धार्थ ने पीछे मुड़कर देखा तो वही मरीज सिद्धार्थ के पीछे खड़ा हुआ था। उसका एक हाथ पीछे था और उसी हाथ को उसने जैसे ही आगे किया, उस हाथ में एक मोटी लकड़ी थी जो कि उसने सिद्धार्थ के सिर में दे मारी। सिद्धार्थ वहीं पर बेहोश हो गया। सिद्धार्थ की नींद खुली तो उसने देखा कि वह अपने ही कैबिन में है और सभी नर्सेस और सीनियर डॉक्टर उसे देखे जा रहे हैं। सीनियर डॉक्टर ने कहा, क्या हो गया था तुम्हें, तुम वहाँ पर बेहोश डले हुए मिले। तभी सिद्धार्थ ने सारी बातें बताई। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें कुछ दिनों के लिए छुट्टी की ज़रूरत है, तुम एक काम करो, छुट्टी ले लो कुछ दिनों की। उसी रात को सिद्धार्थ अपने घर पर चला गया। वह अपने कमरे में लेटा लेटा यही सोच रहा था कि ये क्या था। तभी अचानक से कमरे की लाइट चली गई। अब हमें कमरे की पोजीशन को समझना होगा। सिद्धार्थ के ठीक सामने एक खिड़की थी और सिद्धार्थ का बेड ठीक दीवार से टिक कर था। मतलब वो दीवार और वो खिड़की आमने सामने थी। सिद्धार्थ दीवार की तरफ करवट लेकर सोया था। लाइट जा चुकी थी। तभी जोरदार बारिश होना शुरू हो गई। सिद्धार्थ की आंखें अभी खुली थीं। वह यही सोच रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तभी अचानक से बिजली कड़की और उस बिजली की रोशनी में खिड़की के पास कुछ खड़ा हुआ दिखा, जैसे मानो कोई इंसान वहां पर खड़ा हो। उसकी परछाई सीधा जाकर उस दीवार पर पड़ी। सिद्धार्थ ने तुरंत से ही पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर कोई भी नहीं था। सिद्धार्थ ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और वो टॉर्च सिद्धार्थ ने सारे घर में मारी। वहां पर कोई भी नहीं था। सिद्धार्थ ने खिड़की को बंद किया और सोचा कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। वह अपने बिस्तर पर लेट गया और यही सोचते सोचते उसकी नींद लग गई। सुबह हुई। सिद्धार्थ के मोबाइल पर एक कॉल आया। सामने से एक डॉक्टर बात कर रहा था। उस डॉक्टर ने सिद्धार्थ से कहा कि सिद्धार्थ, लाल वाली फाइल कहाँ पर रखी है। सिद्धार्थ ने कहा, वो तुम्हें नहीं मिलेगी, मुझे ही आना पड़ेगा। सिद्धार्थ हॉस्पिटल में गया। वह जैसे ही मेन गेट के अंदर गया, सामने से उसके एक लाश आ रही थी जो कि एक स्टाफ लेकर आ रहा था। सिद्धार्थ ने कहा, इसे क्या हो गया है। स्टाफ ने कहा कि इसकी डेथ हो गई है। उस मरीज का मुंह ढका हुआ था। सिद्धार्थ ने जैसे ही उसके मुंह से वो कपड़ा उठाया, उसने देखा कि ये तो 16 नंबर रूम वाला ही मरीज था। सिद्धार्थ हक्का बक्का रह गया। उसने तुरंत ही स्टाफ से पूछा कि इसकी डेथ कैसे हुई थी। स्टाफ ने कहा, क्या पता सर, ये कहाँ से रस्सी पा गया और पंखे से रस्सी बांधकर उस पर लटक गया, मतलब फांसी लगा ली। सिद्धार्थ ये सब सुनकर हक्का बक्का रह गया। स्टाफ उस मरीज को लेकर चला गया। सिद्धार्थ ने रेड वाली फाइल डॉक्टर को ढूंढ कर दे दी। सिद्धार्थ घर पर आया और उसने सोचा कि ये कहीं भूत प्रेत का चक्कर तो नहीं है। उसने सोचा कि मुझे इस मरीज के फैमिली वालों से मिलना होगा। सिद्धार्थ ने हॉस्पिटल से उस 16वें नंबर के मरीज का पता उठाया और वो ठीक एक दिन बाद उस मरीज के घर पर गया और वहाँ पर उसकी माँ से पूछताछ के बाद उसे यह पता चला कि कुछ टाइम पहले ही राहुल का ब्रेकअप हुआ था। इसी चक्कर में वह पागल हो गया था। और सिद्धार्थ ने कहा, आप ये क्यों कह रही थी कि ये प्रेत बाधित है। तभी उसकी माँ ने बताया कि राहुल, जो कि 16वें नंबर का मरीज था, उसी का नाम था। राहुल की एक जीएफ थी जिसका नाम शीला था। कुछ टाइम के बाद इन दोनों में झगड़ा होने लगा और ये दोनों ही डिप्रेशन में आ गए। तभी खबर आई कि शीला ने आत्महत्या कर ली है फांसी लगाकर। और राहुल की मां को शक था कि ये हो ना हो शीला ही है जो राहुल के ऊपर सवार है। सिद्धार्थ यह सब सुनकर अचंभे में रह गया और वह अपने घर पर आया। उसने सोचा कहीं ये शीला ही तो नहीं है। सिद्धार्थ ने हॉस्पिटल से छुट्टी ली और अपना सामान पैक किया और चल दिया अपने गांव की तरफ, अपने चाचा के पास, क्योंकि सिद्धार्थ के माता पिता नहीं थे। बचपन से ही उसे उसके चाचा ने पाला पोसा था। सिद्धार्थ ने गाँव में जाकर चाचा से सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, मेरी जान पहचान में एक बाबा हैं जो कि झाड़ फूक करते हैं, वो सब ठीक कर देंगे। रात के समय बाबा को बुलवाया गया और सारी बात बाबा को बताई गई। बाबा ने कहा कि तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तभी सिद्धार्थ ने बाबा से पूछा कि ये सभी को छोड़कर मेरे ही पीछे क्यों पड़ी थी हॉस्पिटल में। तभी बाबा ने कहा कि तुम्हारी उम्र की वजह से वे तुम्हारे पीछे पड़ी थी। सिद्धार्थ ने कहा, कैसे। तभी बाबा ने कहा कि हॉस्पिटल में तुम्हारी उम्र का कोई भी नहीं है। 3-4 नर्सेस थी और 2-3 डॉक्टर थे जो कि सीनियर थे, जो कि बूढ़े थे। और बात रही मरीजों की, तो मरीज पागल थे और ठीक ठाक, और उस उम्र के तुम ही थे जिस उम्र का राहुल था। शीला के मरते समय यह बात मन में बैठ गई थी कि हर उस उम्र का व्यक्ति वैसा ही होता है जैसा राहुल था।
इसीलिए वह तुम्हें ही परेशान कर रही थी। सिद्धार्थ ने कहा, अब इसका उपाय क्या है? बाबा ने कहा, एक हवन करना होगा। हवन की सारी सामग्रियां लाई गईं। सिद्धार्थ को एक घेरे में बैठाया गया। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। तेज तेज तूफान और बारिश भी चल रही थी और बिजलियां तो अलग से ही कड़क रही थीं। अचानक से सारे घर की लाइट चली गई। सिद्धार्थ के चाचा के घर में बहुत सारी खिड़कियां थीं। तभी बिजली की एक तेज गर्जना के साथ एक रोशनी भी आई, जिसमें सिद्धार्थ की भयानक शक्ल दिखी, जो कि बिल्कुल भूतहा आवेश में थी। सिद्धार्थ ने कहा, जाने दो मुझे। बाबा ने कहा, तू इसके शरीर को छोड़ देगी तभी जाने देंगे तुझे। सिद्धार्थ ने कहा, हरगिज़ नहीं छोड़ूंगी। अचानक से लाइट भी आ गई और सिद्धार्थ के चाचा दूर घसीटते हुए दीवार में जाकर लगे और उनके सिर से खून की धार गिरने लगी। सिद्धार्थ की चाची उठने लगी तो बाबा ने कहा कि नहीं, उनके पास मत जाइए, अगर आप उठी तो ये कुछ भी कर सकती है। बाबा ने मंत्र पढ़ना चालू रखा। सिद्धार्थ धीरे धीरे कर करके अपना ही हाथ खाने लगा। उसके हाथ से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था और वो अपना मांस खाए जा रहा था। खून में एक अजीब सी गंध थी। फिर अचानक से सिद्धार्थ के अंदर से एक धुआं सा निकला। बाबा यह देखकर अचंभित हो गए कि अभी तो विधि पूरी भी नहीं हुई है। तभी बाबा के माथे पर एक खून तरल पदार्थ जैसी टपकी। बाबा ने उसे हाथ में लेकर देखा तो वह खून था। बाबा ने जैसे ही ऊपर सीलिंग की तरफ देखा तो वो चौंक गए। शीला ऊपर सीलिंग से ही फांसी लगाकर लटकी हुई थी और उसके मुंह से खून टपक रहा था। धीरे धीरे वह खून और तेज हो गया। टप टप टपाटप 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 टपाटप। ये मैं क्या कर रहा हूँ? बाबा ये देखकर हैरान थे। बाबा ने कुछ भभूति सी निकाली और उस पर डाल दी। वो तुरंत से ही गायब हो गई। सिद्धार्थ, जो कि बेहोश अवस्था में डला हुआ था, वो अचानक से उठकर बैठ गया और उसका सारा शरीर नीला पड़ गया। सिद्धार्थ जोर जोर से हंसने लगा। बाबा अपना मंत्र पढ़े जा रहे थे। अचानक से सिद्धार्थ के अंदर से कुछ धुआं सा निकला। बाबा अब निश्चिंत थे क्योंकि उनकी विधि भी पूरी हो चुकी थी। उन्होंने सिद्धार्थ को कुछ भभूति सी खिलाई और धीरे धीरे करके सब ठीक हो गया। हालांकि एक दो बार उसे कुछ परछाई सी टाइप की दिखी, लेकिन अब सब ठीक है और ये कहानी मुझे सिद्धार्थ ने ही बताई थी।